नमस्कार मित्रों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर की सीरीज चल रही है, क्लास चल रहा है और यह क्लास संख्या 15 है। मित्रों, मध्य प्रदेश की प्रशासनिक संरचना आप लोगों को बताया जा रहा है। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का बहुत महत्वपूर्ण क्लास चल रहा है और मैं एक बात आप लोगों को बता दूं कि अगर परीक्षा होने तक एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के प्रति जो भी लोग गंभीर हैं, परीक्षा होने तक अगर आपने पीसीएस पाठशाला को फॉलो कर लिया तो पेपर 1 में बेहतरीन प्रदर्शन आप करेंगे। उत्तम ही नहीं, सर्वोत्तम प्रदर्शन आप बिल्कुल करेंगे, यह बात आप जान लें। तो टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए टेलीग्राम बनाया गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम ज्वाइन करने में दिक्कत आ रही है, कोई बात नहीं है, आप टेलीग्राम पे जाइएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर प्रिपरेशन टाइप करिएगा। जो आप टाइप करेंगे डीपी में हमारा फोटो लगा होगा, पीसीएस पाठशाला लिखा होगा, उसी टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है। तो मध्य प्रदेश की प्रशासनिक संरचना देखते हैं और यह 15वां क्लास है। आरंभ है प्रचंड। यूपी एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 की संपूर्ण तैयारी आप कर सकते हैं। 999 रुपए का कोर्स है, पीसीएस पाठशाला की तरफ से है और बहुत कम फीस रखा गया है। हालांकि बहुत कम फीस रखा गया है, ये बात आप जान लें, क्योंकि इसी फीस में मैं एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 भी आप लोग का क्लियर कराऊंगा और यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 भी क्लियर कराऊंगा। ठीक है, व्हाट्सएप जो है आपका 83, ये आपका नंबर है, व्हाट्सएप नंबर ऊपर भी शो हो रहा है। आप लोग इसी व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारा मटेरियल आपको मिलेगा, बहुत सारे कंप्यूटराइज नोट्स मिलेंगे, हैंड रिटेन नोट्स मिलेंगे, लेक्चर्स वीडियो मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी। ठीक है, और सभी उस सारे पीडीएफ सारे नोट्स भी आप लोग को प्रोवाइड किए जाएंगे और लेक्चर्स क्लास वीडियो फॉर्मेट में वो आप लोग को प्रोवाइड हो ही रहा है। मध्य प्रदेश की प्रशासनिक संरचना हम लोग देख रहे थे और यह 15वां लेक्चर है, मध्य प्रदेश स्पेशल का 15वां लेक्चर है। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। तो आज हम शहडोल संभाग देखेंगे। शहडोल संभाग, ठीक है, यह जो शहडोल संभाग है मतलब शहडोल मंडल, ठीक है, शहडोल मंडल है, इसके बारे में देखेंगे। शहडोल संभाग में क्या है खास, तो देखिए शहडोल संभाग जो है मध्य प्रदेश का, इसमें कुल कितने जिले हैं? इसमें कुल 3 जिले हैं। शहडोल संभाग में कुल 3 जिले हैं। पहला तो आपका शहडोल हो गया और दूसरा आपका उमरिया हो गया और तीसरा जो जिला है अनूपपुर। तो इन जिलों के बारे में बेहतरीन आज का जो 15वां लेक्चर है, 15वां वीडियो है, यह 15वां लेक्चर क्लास है, वह शहडोल संभाग को 100% क्लियर कराएगा। याद रखिएगा, अगर जितने भी प्रश्न आएंगे इसी वीडियो में से आएंगे। अगर शहडोल संभाग से संबंधित इन 3 जिलों से संबंधित जितने भी प्रश्न आएंगे इसी वीडियो से आएंगे। ध्यान रखिएगा, अगर प्रश्न आते हैं शहडोल से, प्रश्न आते हैं उमरिया से, प्रश्न आते हैं अनूपपुर जिले से, तो इसी वीडियो से आएंगे। बेहतरीन टारगेट किया जाता है पीसीएस पाठशाला की तरफ से। तो जो लोग असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पेपर 1 में जुड़ना चाहते हैं, हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। शहडोल जनपद देखेंगे। ठीक है, शहडोल जनपद, स्थानीय निवासियों से पता चला है कि शहडोल नाम की व्युत्पत्ति, ये जो शहडोल नाम है, इस जिले का नाम शहडोल रखा गया है। ऐसा क्यों रखा गया है? ठीक है, तो देखिए शहडोल नाम की जो व्युत्पत्ति है, शहडोल नाम की व्युत्पत्ति मतलब शहडोल की उत्पत्ति जो हुई है, इस नाम, इस शब्द की जो उत्पत्ति हुई है, वह सुहागपुर में से एक शहडोलवा अहिर गांव के नाम से है। ठीक है, तो यहाँ शहडोल में एक जगह है सुहागपुर, यहाँ पर सुहागपुर में एक जगह है शहडोलवा। ठीक है, शहडोलवा अहिर, शहडोलवा अहिर पूरा नाम है और इसी गांव से जनपद का नाम है शहडोल। ठीक है, इसे सुहागपुर कोयला खान के लिए जाना जाता है। आप जानते हैं सुहागपुर जो है कोयला खनन क्षेत्र भी है मध्य प्रदेश में। सुहागपुर आप लोग पढ़े होंगे, जो लोग ज्योग्राफी सब्जेक्ट होगा उन लोग को विशेष रूप से पता होगा कि सुहागपुर मध्य प्रदेश में कोयला खनन क्षेत्र है और यह जो सुहागपुर है यह शहडोल जनपद में है। ठीक है, और इसी शहडोल जनपद में शहडोलवा है, शहडोलवा। ठीक है, तो इसी शहडोलवा शब्द से इस जनपद का नाम क्या रखा गया है? शहडोल रखा गया है। ठीक है, यहाँ की जलवायु जो है शीतोष्ण है। जलवायु क्या है? शीतोष्ण। यहाँ दर्शनीय स्थलों में देखिए, दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं? एक है सुहागपुर, ठीक है, और एक बाणगंगा में भगवान शिव का एक विराटेश्वर मंदिर है, विराटेश्वर मंदिर। ठीक है, अब देखिए प्रश्न कहाँ से आ सकते हैं। देखिए यहाँ पर 4 से 5 प्रश्न हैं जो आपके इंपॉर्टेंट होंगे। सबसे पहले कि शहडोल शब्द की उत्पत्ति जो हुई है, शहडोलवा एक गांव है शहडोल जनपद में, उससे उत्पत्ति हुई है। ठीक है, और यहाँ पर सुहागपुर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। सुहागपुर शहडोल जनपद में ही सुहागपुर है, यह कोयला खनन क्षेत्र है, तो यह भी आप ध्यान में रखिएगा। अब देखिए सुहागपुर में मतलब
सुहागपुर जो है कोयला खनन क्षेत्र है जो शहडोल जनपद में है, और शहडोल नाम की उत्पत्ति जो हुई है शहडोल व अहिर गांव से हुई है। फिर देखिए यहाँ पर कौन कौन से दर्शनीय स्थल हैं शहडोल में, तो एक भगवान शिव का विराटेश्वर मंदिर, भगवान शिव का एक विराटेश्वर मंदिर है जो शहडोल जनपद में आपको मिलेगा। फिर देखिए, और शहडोल विराटेश्वर मंदिर कहाँ है शहडोल जनपद में, बाणगंगा में मतलब शहडोल में एक जगह है बाणगंगा, वहीं पर भगवान शिव का विराटेश्वर मंदिर है। ठीक है, तो यह ध्यान रखिएगा। और यह दो बातें तो जरूर ध्यान रखिएगा, कोयला खनन क्षेत्र और एक शहडोल के बाणगंगा में भगवान शिव का विराटेश्वर मंदिर, दो फैक्ट आप बिल्कुल ध्यान रखिए। अब देखिए उमरिया जनपद देखिए ये क्या खास है। देखिए उमरिया जनपद जो है, उमरिया जिला जो है शहडोल संभाग का हिस्सा है। यह उमरिया वैसे नहीं यह जिला बना, दरअसल यह शहडोल जिले से ही विभाजित करके यह जिला बना है उमरिया। तो देखिए शहडोल जिले को विभाजित करके उमरिया जिले का गठन किया गया है, शहडोल जनपद से ही विभाजित करके उमरिया जिले का गठन किया गया है। उमरिया में क्या खास है, तो देखिए बाधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका उमरिया में है, बाधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका उमरिया जनपद में है। फिर संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र भी आपका उमरिया में है। अब देखिए यहाँ पर 3 फैक्ट आपके क्लियर हो गए हैं, 3 प्रश्न महत्वपूर्ण हैं कि उमरिया का जो व्युत्पत्ति हुआ है, उमरिया जो है यह शहडोल जनपद से विभाजित करके यह बना है उमरिया। ठीक है, पहला। और दूसरा क्या है, तो दूसरा आप जान लीजिए यहाँ पर क्या है, बाधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है यहाँ पर है, बाधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, कहाँ है, उमरिया में। फिर संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र का मतलब क्या है, कोयला से जब बिजली कोयला से बनाई जाती हो तो उसे क्या बोलेंगे, ताप विद्युत केंद्र बोलेंगे। जब विद्युत जो है जब विद्युत नाव की विखंडन की प्रक्रिया के द्वारा बनाई जाती है, जैसे यूरेनियम से बनाई जाती है, तो उसे क्या बोलते हैं, नाव की विद्युत बोलेंगे। जब जल से बनाई जाती है बिजली, जल से पवनचक्की के माध्यम से, तो उसे क्या बोलेंगे, जल विद्युत बोलेंगे। तो ताप विद्युत केंद्र मतलब यहाँ पर संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र है, यह आपका उमरिया में है। तो यह 3 बातें ध्यान रखिएगा। अगला देखिए अगला जिला है जो है अनूपपुर। अब अनूपपुर जो है यह आपका शहडोल संभाग के तहत ही अनूपपुर जिला है। अब इसको आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पर देखिए शहडोल जिले को विभाजित करके 15 अगस्त 2003 को इस जिले का गठन किया गया। अब शहडोल देखिए कितना बड़ा जिला था कि उसी से 3 जिले बन गए हैं। ठीक है, शहडोल तो है ही है, अब शहडोल से ही उमरिया बन गया, शहडोल से ही अनूपपुर बन गया है, तो बड़ा जिला था। इसी जिले को 3 भागों में डिवाइड करके इसको एक मंडल बना दिए हैं लोग, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, 15 अगस्त 2003 को अनूपपुर जिला बना। ठीक है, इस जिले से नर्मदा नदी, सोन तथा जोहिला नदियों का उद्गम हुआ है। यह बहुत बड़ा फैक्ट है आप लोगों के लिए। मतलब नर्मदा नदी जो मध्य प्रदेश की बहुत बड़ी प्रमुख नदी है, मध्य प्रदेश की नहीं बल्कि दक्षिण भारत की प्रमुख नदियों में से एक गिनी जाती है नर्मदा नदी। ठीक है, तो नर्मदा नदी जो है इसका जो उद्गम क्षेत्र है, नर्मदा नदी का उद्गम क्षेत्र जो है अमरकंटक। ठीक है, तो ये अमरकंटक कहाँ है, अनूपपुर जिला में है। मतलब नर्मदा नदी का उद्गम अनूपपुर जिले से है। फिर सोन नदी का भी उद्गम जो है अनूपपुर जिले से है। फिर जोहिला नदी का भी उद्गम जो है अनूपपुर जिले से है। इन 3 नदियों का जो उद्गम क्षेत्र है वह अनूपपुर जिला है। अगला देखिएगा, इस जिले में दूधवास धूनी पानी नर्मदा कुंड एवं कलचूरी काल के मंदिर। देखिए इस जिले में क्या है, एक चीज है दूधवास है, फिर आपका धूनी पानी नर्मदा कुंड है, नर्मदा कुंड है। फिर देखिए एक मंदिर भी है कलचूरी काल का मंदिर, कलचूरी वंश होता है, कलचूरी वंश था इतिहास में, आगे मैं पढ़ाऊंगा उसके बारे में। तो कलचूरी काल का एक मंदिर भी आपको अनूपपुर जिले में मिलेगा। फिर आपका सर्वोदय जैन मंदिर भी आपका अनूपपुर जिले में है। तो यहाँ पर कई सारे फैक्ट हैं आप लोगों के लिए। पहली बात आप जान लीजिए शहडोल जिले से ही विभाजित करके अनूपपुर जिला बनाया गया है। कब बनाया गया था, 15 अगस्त 2003 को। 3 नदियों का उद्गम क्षेत्र माना जाता है अनूपपुर जिला, नर्मदा नदी, सोन नदी और जोहिला नदी। ठीक है, आगे देखिए इस जिले में दूधवास है, फिर धूनी पानी नर्मदा कुंड भी है, फिर कलचूरी वंश का, ठीक है, कलचूरी एक वंश है, ऐतिहासिक वंश है, तो इस वंश का एक मंदिर भी आपको देखने को मिलेगा और सर्वोदय जैन मंदिर भी यहाँ पर आपको मिलेगा। ठीक है,
तो यह सब चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है आप सभी लोग के लिए। और जो लोग हमारे कोर्स को परचेज करना चाहते हैं परचेज कर सकते हैं, बिल्कुल 999 रुपये का कोर्स है। आप लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद आप लोग।